नेता बन के चमचागिरी कर इंजीनियर बैठे खाई सरकार के पैसा तलवा छाट नेता बन के। अब लोग वहाँ पे मकान बना लिए हैं, बस गए हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना भी आ गया, 10 साल से टैक्स भी ले रहे हैं, उसके बाद भी उनको मूलभूत सुविधा। किस मैडम की बात करते हो जिसको आवास योजना की 84 की धारा का नियम नहीं पता, उस मैडम की मेरे को दुहाई दोगे? प्रधानमंत्री आवास योजना की 84 की धारा की दुहाई दोगे? स्कूल नहीं जा रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, हम लोग के घर में एक भी पानी भी नहीं है। और ये बिजली जो खंभा जो लगे हैं वो खंभा हम लोग के लाइट भी सुझा नहीं दिए हैं, बस खंभा बस लगा दिए हैं, लाइट फंसे नहीं है वो, क्योंकि वो पूरा बांस जो लगाए हैं वो पूरा गिर गए थे। कभी भी क्या है बच्चे लोग के पास गिर भी गया है तो हम नुकसान किसका होगा? हम लोग का होगा। हम लोग कितने बार आदमी बता चुके हैं लेकिन कोई सुने नहीं है। पार्षद को जाके बताए हैं तो पार्षद बोलते हैं हाँ, लेकिन पार्षद कोई जवाब दिए ही नहीं है। अरे तू क्या पैसा लेने के लिए आते हैं सब लोग? मैं बोल रहा हूँ तू कैसे बन रहा है? तू कैसे बन रहा है? समझ रहे हैं? तू कैसे बन रहा है? सीएमओ से पूछो। पालिका पट्टा नहीं क्या? तो आप क्या देखते हो? मैं तो पूछ रहा हूँ मैं सीएमओ से पूछूं तो आप क्या देखते हो? तुम क्या देखते हो? अवैध निर्माण करवाएंगे पालिका के पीछे में 2-2 4-4 घर बिना परमिशन के, ऐसे तो पालिका है भैया, तो क्या क्या बताऊँ, कितना समस्या बनाऊँ। सर मैं पहले निवेदन करती हूँ, फिर आवेदन करती हूँ, उसके बाद नहीं समझ में आता ना तो डंडा और चप्पल भी चलाना जानती हूँ। मैं रश्मि वर्मा नाम याद रखें। जब सिस्टम में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं तब जनप्रतिनिधि या समाजसेवी के लोग जब धरातल पर उतर आते हैं और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हुए सिस्टम के जिम्मेदार लोगों को जबरन उंगली करना पड़ जाता है इन लोगों को। और कुछ मांगों को लेकर हमारे साथ यहाँ के जामुल नगर पालिका कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए थे, क्या कुछ मांग था और किन बातों को लेकर बहस हो रहा था। अंदर ये हो रहा था कि 18 नंबर वार्ड में महिलाएं हैं, बहुत सारी फैमिली है, घर बना है, प्लाटिंग हुआ है, तो प्लाटिंग के समय आप ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। पालिका के कर्मचारी सिर्फ एसी में बैठ के हवा लेने के लिए बैठे हैं क्या? उनको जाके धरातल में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, रोड रास्ता है कि नहीं, कहाँ कहाँ का परमिशन है, इसकी जाँच करके मकान बनाने का परमिशन देना चाहिए। अब लोग वहाँ पर मकान बना लिए हैं, बस गए हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना भी आ गया, 10 साल से टैक्स भी ले रहे हैं, उसके बाद भी उनको मूलभूत सुविधा, उनको पानी नहीं मिल रही है, उनको उनके बच्चे स्कूल जाने के लिए तड़प रहे हैं, उनके पास बिजली का पोल नहीं गया है, बांस बल्ली गड़ा के हाई टेंशन का तार लेके गए हैं। बिजली ऑफिस में पूछने के बाद बताया जा रहा है कि इन लोग पालिका जो है 2 लाख रुपए पेंडिंग है, जमा करेगी तो हम तत्काल ट्रांसफार्मर लगा के पोल गड़ा देंगे, ये कहना है। पालिका 2 लाख नहीं भर पा रही है, तो पालिका यहाँ जामुल की जनता से टैक्स लेके करती क्या है? और टैक्स में भी ऐसा है कि किसी साल के पर्ची में 7 ठो लाइन रहता है, अतिभार, ये शुल्क वो शुल्क करके, किसी साल के में 5 ठो रहता है लाइनिंग, किसी साल के में 4 ठो रहता है। ये तो इन लोग पर्ची बनाते हैं, इनके पास एक बुक लेने की औकात नहीं है। हर इंसान को एक बुक दे दिए थे तो उसमें एंट्री होते जाता कौन कौन टैक्स पटाया कौन सा नहीं, तो टैक्स में चापलूसी करेंगे, अवैध निर्माण करवाएंगे पालिका के पीछे में 2-2 4-4 घर बिना परमिशन के, ऐसे तो पालिका है भैया, तो क्या क्या बताऊँ, कितना समस्या बनाऊँ। मैं तो आवास योजना के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन यहाँ पे आके दब गया है, तो कुर्सी में यही लोग बैठे हैं, यही लोग दबाएंगे, जनता को खाएंगे बस, नोचेंगे बस, और इनको मलाई मिल रहा है, तो इनको क्या मतलब जनते से। अभी आप लोग किन मांगों के लेकर आए? हम लोग ये कर रहे हैं कि इनको पहले मुरुम बिछा के रोड बना दो, बोले इन लोग नहीं किए। मैं और संजय भाई मिलके अपने से अपन मट्टी मुरुम की व्यवस्था किए हैं। अब उस मट्टी मुरुम को फैला के रोड को समतल कर दो, 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए जेसीबी दे दो, तो ये भी जेसीबी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको एसीसी के जो रोड बना है बैंक के पास, वो रोड निजी ठेकेदार ने बनाया है, लेकिन बना के जाने के बाद वहाँ का डस्ट और मटेरियल को नहीं उठा के फेंका है, तो उसको उठा के फेंकने का ठेका जामुल पालिका की जेसीबी ली है, और जामुल पालिका उस कचड़े को जाके उठाती है। लेकिन चलो उसी मुरुम को उठा के उस 18 नंबर में डाल दो ना भाई, क्या दिक्कत है? कहीं का काम कहीं अगर लग जाता है समाज सेवा में या लोग जनता के हित में तो नहीं होता, क्योंकि उनको एक गाड़ी मुरुम को 800 रुपया ट्रिप में भेजना है। इसका बाय रिकॉर्डेड है मेरे पास और फोटो भी है, फुटेज है, आपको चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए। जिस रोड की बात करें वो प्राइवेट है या सरकारी है? वो तो एसीसी का प्राइवेट रोड है, उसको तो एसीसी बनवाई है, एसीसी प्राइवेट CSR के द्वारा बना हुआ है रोड। और मैं ये मुरुम के लिए आवेदन देने में एसीसी CSR में भी आवेदन दी हूँ, दुर्ग में भी आवेदन दी हूँ, CO ऑफिस में भी आवेदन दी हूँ, पालिका में भी आवेदन दी हूँ, आवक जावक में। उसके बाद भी मेरे 15 दिन के लिए एक मुरुम के लिए, एक रोड के लिए, एक जनता के रास्ते के लिए इन लोग तरसा रहे हैं, तो क्या समझोगे भैया आप? दीदी आप लोग को क्या समस्या हो गया जो जामुल पालिका में आना पड़ गया? हम लोग को समस्या ये है कि हम लोग के बच्चे के स्कूल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बच्चे लोग जा रहे हैं पूरा
पानी में चल रहे हैं, पानी में जूता पहन के जा नहीं पा रहे, वहाँ स्कूल नहीं जा रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, हम लोग के घर में एक भी पानी भी नहीं है। और ये बिजली जो खंभा जो लगे हैं वो खंभा हम लोग के लाइट भी सुझा नहीं दिए हैं, बस खंभा बस लगा दिए हैं, लाइट फंसे नहीं है वो, क्योंकि वो पूरा बांस जो लगाए हैं वो पूरा गिर गए थे। कभी भी क्या है बच्चे लोग के पास गिर भी गया है तो हम लोग नुकसान किसका होगा, हम लोग का होगा। हम लोग कितने बार अभी के बता चुके हैं लेकिन कोई सुने नहीं है। पार्षद को जाके बताए हैं तो पार्षद बोलते हैं हाँ, लेकिन पार्षद कोई जवाब दिए ही नहीं है, कुछ कराया नहीं है। आप लोग पार्षद से बात किए थे, कौन है पार्षद, का नाम क्या है? पार्षद का नाम है वहाँ टिकेश्वर। क्या बातचीत आप लोग किए? बोले हैं, गए थे तो बोले हैं करके बात किया हूँ करके, वो बोले भी थे करके जाके बात सीमों से बात कर लो करके। हम लोग के सामने बात किए थे वो फ़ोन से कि करवा दो करके, उसका भी बात नहीं सुने। सीमों से आके बात किए थे तो हम लोग को बोले आके बात कर लो, तो हम लोग सोचे थे बात करेंगे करके, लेकिन यहाँ के बात कोई नहीं सुन रहा है। दीदी लोग को बोले हैं, दीदी लोग 2 ट्रैक्टर वहाँ मुरुम गिरवाए हैं, मतलब 2 हाईवा, वो मुरुम लेके जाके गाड़ी वाले भी नहीं ले जा रहे हैं वहाँ। तो बस यही समस्या है हम लोग को। हम चाहते हैं बस हम लोग को रोड दे बना के, मुरुम को बिछा दे और पानी का सुविधा हो, हमारे घर के में पानी हो। दीदी आप लोग के वार्ड के बाजू में पालिका है, पालिका आप लोग को उतना संरक्षण दे रही, उतना काम कर रहे हैं, फिर अंदर बहस किस चीज़ को लेकर हो रहा है? बिजली खंभा के लिए, पानी के लिए, बिजली पानी रोड। बिजली पानी रोड। आप लोग अपने वार्ड पार्षद के पास गए थे? क्या बोले? बोल जाते हुए हैं, फिर भी आज होगा कल होगा बोल के ना ऐसी बात को टाल दे रहे हैं। भैया क्या कुछ बात हुआ था, आपको बोल रहे थे अंदर आप लोग बात करने गए हैं तो जो अंदर के इंजीनियर वो हंस रहे थे, क्या कुछ? भाई बात है, ये लोग इतना गंभीर मुद्दा लेकर के आए हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, ये जैसी बता के थोड़ा सा हटे वहाँ से तो उनको हंसी आ रही है कि क्या फालतू के लोग आ जाते हैं। इस टाइप का उनको कुटिल मुस्कान थी जो कि बहुत अभद्र लगा मुझे कि जनता परेशान है, उनको पानी नहीं मिल रहा है और यहाँ के इंजीनियर को उनकी बातें सुनकर हंसी आ रही है, एकदम अशोभनीय है। इससे पता चलता है कि नगर पालिका के अधिकारी किस प्रकार के मानसिकता के लोग हैं। और बाहर कोई अधिकारी आए हुए थे अवैध निर्माण को लेकर, बोल रहे थे मेरे अंदर में नहीं है, सीएमओ मैडम से बात करके आई। अरे मैं तो सबूत के साथ बता रहा हूँ जी, 16 नंबर वार्ड पालिका के पीछे जाओ आप, 18 नंबर वार्ड चले जाओ आप, 13 नंबर में चले जाओ, जामुन के किसी वार्ड में चले जाओ, 5 नंबर में, 6 नंबर में, 3 नंबर में, कहीं भी चले जाओ, सब जगह अवैध निर्माण चल रहा है। इनको बताने के बावजूद भी नहीं जाते लोग, कोई कार्रवाई नहीं करते। तो किस लिए बोलोगे? अगर कंप्लेन करते हो बोलेंगे सीएमओ मैडम को बताओ, सीएमओ मैडम को बोलती हम क्या करें। तो ऐसा कब तक लूटमार चलता रहेगा जामुन में? इनकी बातें आपने सुन ली। इनका जैसा कहना है कि ये अपने परेशानी लेकर गए हुए थे और अंदर के जो अधिकारी जिम्मेदार लोग हैं उनके चेहरे पर मुस्कान थी। तो एक श्लोक याद आती है कि जिसमें कहा गया है, जनता त्रस्त और अधिकारी मस्त, वही यहाँ पर लागू होते हुए नज़र आ रहा है। और जामुल नगर पालिका से कई सारे भ्रष्टाचार को हमने उजागर भी किया, आप देखा भी होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं होती है, लेपापोती सिर्फ किया जाता है। और जामुल नगर पालिका में पूरी तरह से भ्रष्टाचार, करप्शन, घूसखोरी, ये पूरी तरह से जामुल नगर पालिका उसमें लिप्त है। और आने वाले समय में जामुल नगर पालिका कितनी करप्शन कर पाती है और करप्शन में कितनी बढ़ोतरी हो पाती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इन लोगों की जो समस्या है कि रोड में जो रोड की निर्माण नहीं हो पाया, इसमें अपने से मुरहूम डलवाए, फिर उसको जो लेवल बनाने के लिए नगर पालिका से बुलडोजर, हाईवा, कई सारे सामग्री का मांग किए, उसमें भी इन लोग को निराश होना पड़ा। उस सारी समस्याओं को इसका हल नहीं निकल पाया जिसकी मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए थे। एक और इनकी समस्या है, जो वहाँ पे जो घर आसपास बना हुआ है वहाँ पे हाई टेंशन तार तो बिछा दिया गया है, लेकिन वहाँ पे पोल खंभे नहीं लगाए गए हैं, जिसके कारण वहाँ पे आने वाले समय में हो सकता है कि वहाँ पे कई सारे दुर्घटनाएं घट सकती है। तब यहाँ पे जिम्मेदार लोगों की आंख पर से पट्टी हटेगी। देखते हैं इस पर भी कितने संज्ञान लेते हैं। आगे इन विषयों को लेकर क्या कुछ इस पर अपडेट रहेगा। बने रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार।